होता और वो मिस हो जाता तो शायद मैं ना कुछ और नहीं बना पाती क्योंकि माय फेवरेट जो डिश है ना वो चाइनीज़ है। कुछ भी पिला दो जू सूप हो शाशलिक हो, चाउमीन हो, वो क्या कहते हैं इसको मंचूरियन हो मैं अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे मैं उम्मीद करती हूँ और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल परफेक्ट हूँ माशाल्लाह से। आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और मेरी डेली रूटीन भी स्टार्ट हो चुकी है। इंशाल्लाह मेरी जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएँगी इंशाल्लाह मैं आपसे कुछ न्यू आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो स्किप या भूलिएगा नहीं और अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं तो आज तो मेरे साथ भई बहुत ही मोए-मोए हो चुका है क्योंकि आज मेरे साथ हुआ कुछ यूँ कि ये मैंने मसाला तैयार किया था कोफ्तों के लिए। मेरे हस्बैंड लेने गए थे कीमा तो मुझे बोलकर गए थे कि मैं कीमा लेकर आता हूँ, कोफ्ते बनाओ। तो मैंने बोला कि क्यों ना टाइम वेस्ट किए बगैर इफ्तारी की तैयारी की जाए और मैं इसका मसाला पहले से रेडी करके रखूँ। जब कीमा आएगा तो फिर मैं मसाला वगैरह डालूँगी कीमा कोफ्ते वगैरह बना लूँगी। मैंने बोला टाइम नहीं ज़ाया करते तो मैं मसाला वगैरह पहले रेडी करके रख देती हूँ। तो मैंने जी ये फटाफट से निकाली देगची और फटाफट से मैंने मसाला निकाला, ग्राइंड किया। अच्छा मज़े की बात कुछ यूँ हुई है कि मेरे हस्बैंड जब मुझे कॉल करके बता रहे थे कि कीमा नहीं मिला तो मैं चिकन लेकर आ रहा हूँ, तो मेरा मोबाइल लगा हुआ था साइलेंट पे। आई डोंट नो कैसे लगा मेरा ऐसा होता नहीं है कि मोबाइल साइलेंट पे कभी हो, तो पता नहीं शायद किसी मेरे बच्चे ने लगा लिया होगा तो वो मैं कॉल नहीं रिसीव कर सकी। उन्होंने मुझे जबकि 3 दफ़ा कॉल की थी, तो नहीं पता चला मुझे। तो ख़ैर वो तो कॉल तो रिसीव नहीं हुई, जब ये लेकर आए तो मैंने मसाला भून चुकी थी, तो मैंने जब चिकन देखी मैंने कहा ये आप चिकन क्यों लेकर आए हैं? कह रहे तूने मोबाइल नहीं देखा? मैंने कहा आपकी कॉल्स आ रही थी तो मैं नहीं उठा सकी, तो मैं तो वैसे ही समझ रही थी कि कॉल की होगी कुछ चीज़ पूछने के लिए, तो मुझे नहीं पता चला। तो कह रहे हैं साइलेंट पे मोबाइल रखा हुआ था, तो तुम्हें कैसे पता चलता कि मैं चिकन लेकर आ रहा हूँ? क्योंकि बीफ अच्छा नहीं था उन्होंने बोला, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है बीफ अच्छा नहीं है तो उसका कीमा कैसे वो करवाते? तो मैंने उनको यही बोला था कि डबल मशीन का करवाइएगा ताकि ज़्यादा उसको पीसना ना पड़े मुझे दोबारा से। ख़ैर कीमा तो मिला नहीं मुझे, इतना मेरा दिल था कि कोफ्ते बनते। तो वो कहते हैं ना जो नसीब में हो वही बनता है, तो फिर मैंने ये सोचा कि चलो इसी को ही चिकन को ही मैं भून के बना लेती हूँ कढ़ाई की तरह। लेकिन आपको पता है इसमें मैंने प्याज़ डाला हुआ था तो वो सालन वाला ही टेस्ट आ रहा था। मैंने ख़ैर इसमें और ज़्यादा भी ऐड कर लिए थे टमाटर ताकि प्याज़ का जो है टेस्ट वो थोड़ा कम हो और इसका कढ़ाई में ज़्यादा आए टेस्ट टमाटर का। ख़ैर फ़िलहाल तो अच्छी तो बनी है लेकिन थोड़ा बहुत उसका कहते हैं ना जैसे सालन बना हुआ था उस सालन की तरह जायका ज़्यादा आ रहा था। तो ख़ैर मुझे तो बहुत पसंद आई ये भी कि वो कहते हैं ना मेहनत की थी तो वो फिर अच्छी तो लगनी थी और रोज़ा हो आपको पता है फ़ेवरेट चीज़ बन जाती है क्योंकि फिर मेरे बच्चों ने यही बोला कि मम्मा अब आप चिकन शोरबे वाली नहीं बनाना, आपने भुनी हुई चिकन बनानी है। तो मैंने कहा क्यों ना फिर इसको चिकन कढ़ाई की तरह बनाया जाए, तो फिर मैंने वैसे ही बनाई और टमाटर ऐड किए थे मैंने ग्राइंड करके। तो ख़ैर मेरे साथ तो आज थोड़ा-सा ये वाली थोड़ी स्ट्रेटजी हो गई थी जो मैंने कहा मैं ज़रूर बताऊँगी। कभी-कभी हो जाता है और किस-किस के साथ ऐसा होता है हाउसवाइफ़ के साथ तो मेरे साथ तो ख़ैर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने ऐसे मसाला रेडी किया हो और चीज़ वो ना आई हो। तो ख़ैर अगर इसकी जगह चाइनीज़ होता और वो मिस हो जाता तो शायद मैं ना कुछ और नहीं बना पाती क्योंकि माय फ़ेवरेट जो डिश है ना वो चाइनीज़ है। कुछ भी पिला दो सूप हो शाशलिक हो, चाउमीन हो, वो क्या कहते हैं इसको मंचूरियन हो, मैं सब मतलब सारी चीज़ें जो है ना मेरी फ़ेवरेट हैं। तो मैं अगर ऐसा उसके साथ होता तो शायद मैं ये चिकन भी नहीं बना पाती और ये मैं शायद अपनी मदर इन लॉ को ही बोल देती कि अम्मी ये आप ही बना लें, मैं नहीं बनाती क्योंकि मेरी फ़ेवरेट चीज़ जो है ना सबसे जो फ़ेवरेट है, डिश जो है मैं जो शौक से खाती हूँ वो है जी मेरी चाइनीज़ में कुछ भी मुझे चाइनीज़ में दे दो मैं खा लेती हूँ।
माशाल्लाह से। तो ये तो मेरी वो बातें हैं जो मैं आज मेरे साथ हुई हैं और आज तो भई मैंने आज फ्रीज़र की भी सफाई, धुलाई की अच्छे तरीके से। मैंने कहा जो ईद से पहले-पहले मुझसे हो सकता है मैं वो थोड़ा-थोड़ा करके सफाइयों की तरफ कर लूँ। फिर जब ईद चाँद रात या 1-2 दिन पहले उससे हल्का-सा टच अप ही देना होगा, दैट्स इट। तो आपको पता है कपड़े भी प्रेस करने होते हैं, बच्चों के, हस्बैंड के, सबके मतलब कपड़े प्रेस करने होते हैं, अपने भी। तो ईद के कपड़े वगैरह भी फिर वो प्रेस करने का टाइम नहीं मिलता, तो मैं ये चाहती होती हूँ कि चाँद रात से पहले-पहले सारे काम निपटा दिए जाएँ। मेहंदी वगैरह भी लगानी होती है, तो वो फिर आपको पता है पार्लर्स में कितनी ज़्यादा रश हो जाती है। सो इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना ये काम छोटे-छोटे जो हैं वो पहले ही निपटा दिए जाएँ। ख़ैर फ्रीज़र मैंने खोला इसलिए भी था क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जो है वो जम चुकी थी और बहुत ज़्यादा मोटी-मोटी लेयर्स हो चुकी थी उसकी। सो मैंने सोचा क्यों ना इसको खोल के कुछ टाइम रखा जाए। मैं क्योंकि जब सुबह उठी थी तो मैंने सोचा इसको खोल दिया जाए ताकि जब मैं सो के उठूँ तो इसकी जो थोड़ी बहुत मेल्ट होनी है वो हो जाए, ईज़िली फिर मैं इसको साफ़ कर सकूँ। तो मैंने आज फ्रीज़र की भी थोड़ी सफाई की है, बिल्कुल ही वो कहते हैं ना कि मेस हो चुका था और डेली बेसिस पे यूज़ भी हो रहा है फ्रीज़र, तो इस वज़ह से चीज़ें रखने की भी जगह नहीं बन पा रही थी। तो मैंने ये रमज़ान से पहले करना था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला। सो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये अभी ही इसको कर दिया जाए, काम को निपटा लिया जाए। तो आप भी बताइएगा आप सफाइयाँ वगैरह कब स्टार्ट करती हैं और कैसे स्टार्ट करती हैं? एक साथ ही करना शुरू हो जाती हैं या आराम-आराम से करती हैं? मैं तो भई अब सोचती हूँ पहले मैं एक साथ ही कर लिया करती थी, जब हिम्मत होती थी, अब हिम्मत नहीं होती बिल्कुल भी, अब थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके कर लेते हैं मिल-बाँट के सब। सो मैंने तो यही सोचा है कि भई जल्दी से जितना हो सकता है आराम-आराम से कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो आज जो है सॉरी मेरा थोड़ा आज गला ख़राब है। सो जो ये है मैंने आज इफ्तारी में थोड़े से पकोड़े बने थे और थोड़ी-सी फ्रूट चाट बनी थी। फ्रूट चाट तो ख़ैर हर उसमें बनती है क्योंकि फ्रूट चाट जो है वो बड़ी एनर्जेटिक होती है भई वो लाज़मी खानी होती है हम सब ने। तो उसके बाद ही तो थोड़ी ताकत-वाकत आती है वरना तो ऐसे फ्रूट काट के कभी भी नहीं खाया जाता कि भई निकाला इफ्तारी के बाद तो काटा और खा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस इफ्तारी करते हैं बस वही हो जाता है भई उसके बाद तबीयत जो है ना फिर नहीं करती कि उठ के कुछ काट-पीट के कुछ खाया पिया जाए। सो फ्रूट चाट लाज़मी हम बनाते हैं और इससे ये है कि थोड़ी एनर्जी भी आ जाती है। आज हमने फ्रूट चाट बनाई, थोड़े से पकोड़े बनाए थे और ये चिकन कढ़ाई बन गई, जो हम कोफ्ते बना रहे थे वो बन गई चिकन कढ़ाई। और साथ रोटियाँ वग़ैरह बन रही हैं। मैं और मेरे हस्बैंड ने तो ख़ैर इफ्तारी के दौरान ही खा ली थी क्या कहते हैं रोटी। तो बाद में जो बाकी के अफ़राद थे उन्होंने इफ्तारी के बाद जो है जो इफ्तारी खाई उसके बाद उन्होंने आराम से खाना बाद में खाया। मुझे तो ख़ैर बहुत भूख लग रही थी मैंने वही खा लिया इफ्तारी के टाइम ही। सो ये तो मेरी थी आज की डेली रूटीन जो मैं आपसे शेयर कर रही थी। आप भी मुझे बताइएगा कि आपने क्या-क्या काम करने स्टार्ट कर लिए हैं? और आपकी ईद की तैयारियाँ कहाँ तक जा रही हैं? मेरी तो आज मॉर्निंग में इतनी टाँगों में दर्द थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा टाँगें दुख रही थी क्योंकि मैंने 1 दिन पहले शॉपिंग की थी। कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें रह चुकी थी, मैंने कहा क्यों ना उसको भी वाइंड अप किया जाए शॉपिंग वाले काम को भी क्योंकि डेली-डेली नहीं जाया जाता भई। स्पेशली इफ्तारी के बाद भी हिम्मत नहीं होती और रोज़े में तो बिल्कुल ही मेरी हिम्मत नहीं होती। काफ़ी लोग जो हैं वो रोज़े से पहले इफ्तारी से पहले चले जाते हैं ताकि भई हम लोग अपनी कर लें और इफ्तारी के बाद वो रेस्ट करते हैं। लेकिन मेरे साथ कुछ उल्टा ही काम है क्योंकि मैं जो हूँ रोज़ा रख के तो मुझसे कभी भी शॉपिंग नहीं हुई। मैं एक दफ़ा ही गई थी कुछ मतलब 1-2 साल पहले की बात है कि मैं इफ्तारी से पहले मैं गई थी शॉपिंग करने। आप यकीन नहीं करेंगे मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि ना बताने वाली। तो भई बहुत तबीयत ख़राब हुई थी, तो मैं इससे बेहतर ये समझती हूँ कि भई इफ्तारी के बाद बंदा चला जाए। हाँ, कुछ ये तो हो सकता है ना कि अगर तबीयत कुछ ऐसी हो रही है तो बंदा कुछ खा सकता है, कुछ पी सकता है, होता ही है ना। तो मेरी कुछ सेहत भी ऐसी है तो इस वज़ह से मैं जो हूँ अवॉइड ही करती हूँ इफ्तारी से पहले जाना, मैं इफ्तारी के बाद ही जाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी ज़्यादातर मुझे इफ्तारी के बाद ही लेकर जाते हैं, वो भी फ्री नहीं होते। इफ्तारी के बाद फिर थोड़ा फ्री होते हैं तो वो फिर लेकर जाते हैं बच्चों को भी और मुझे शॉपिंग पे ईद की तैयारियों के लिए। तो मैं तो कल मैं आपसे ये शेयर कर रही थी मेरी टाँगों में बहुत दर्द था, इसलिए मैं फिर जो है इतनी ज़्यादा आज भी मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी फ्रीज़र साफ़ करने की लेकिन वो कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत हिम्मत करनी पड़ती है तो ही काम होते हैं। बिना हिम्मत के कभी कोई काम नहीं हुआ, बिना ताकत के या बिना किए
कभी कोई ऐसा काम नहीं है जो बस देखते जाएँ और काम हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो ये तो ख़ैर मुझे जो रूटीन टफ़ इस वज़ह से भी लगती है क्योंकि बच्चों को सुबह मॉर्निंग में स्कूल जो भेजना होता है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा मेरा वो हो जाती है, रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। ख़ैर मैं कहती हूँ रमज़ान में ना बच्चों को स्कूल से छुट्टी दे देनी चाहिए, ख़ैर ऐसा कुछ भी नहीं होगा और ना होता है। तो अपनी रूटीन को खुद ही मैनेज करना पड़ता है, तो मैं बच्चों को स्कूल वग़ैरह भेजकर फ्रीज़र मैंने खोल दिया था, उसकी सारी सफाई-सुथराई मैंने की और अब जो है छोटे-छोटे काम रहते हैं और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब बच्चों के टेलर से आएँगे कपड़े और मेरे हस्बैंड के भी जो कपड़े हैं वो टेलर से मैं इनको यही कह रही थी कि टाइम से आप ले आइएगा ताकि मैं प्रेस करके उनको हैंग कर सकूँ। बाद में फिर जो काम होते हैं ना वो आपको पता है लेडीज़ के काम तो वैसे भी एंड टाइम तक ख़त्म ही नहीं होते और घर के काम उनमें तो वैसे ही बहुत बरकत है। तो ये था जी आज का मेरा व्लॉग। आई होप सो कि आप सबको बहुत-बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। तो इसके साथ ही मैंने आज आपको अपनी सारी रूटीन्स बताई हैं, अपनी सारी बातें बताई हैं, अपना सारा व्लॉग बताया है कि मैंने आज क्या किया, कैसे-कैसे किया, अपनी सारी फीलिंग्स बताई, अपना सब कुछ बताया। ये देखिए जी हमारी चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक और मैंने तो भई ये तो झटपट बनाया और झटपट ही खाया। सो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखा करें और वैसे भी रमज़ान का महीना है, दुआएँ सबके लिए किया करें, मुझे भी याद रखा करें अपनी दुआओं में। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छी-अच्छी बातों के साथ और अच्छी-अच्छी मैं आपसे वीडियोज़ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।